हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो मैंने सोचा कि भी मोशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो जो भी कंसेप्ट यानी डेरिवेशन से रिलेटेड है या जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनसे रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आई थिंक ये जो है आपको फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना होता है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक हम उस पर बात करेंगे। और तो चलिए पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैंने आपको करवाई है पिछली वीडियो में, आप उनका डेरिवेशन जरूर देखिए, आपको लिंक जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हमने जो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन तो जो है आपको ये डिराइव करवाई थी मैंने, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमने करवाया था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, पोजिशन टाइम रिलेशन। ठीक है, और तीसरा जो है तीसरी इक्वेशन जो थी बेटे ये थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है आपकी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होगी। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये केवल जो है आपको 9th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 10th क्लास में +1 में ये जाके आपको यूज करने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो क्यों ना हम इनको यूज करना सीखें और कोशिश करूंगा मैं कि आप किस तरह इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बेटे हमें ये ध्यान रखना है कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके हम 3 अलग अलग फॉर्म्स में कब और कैसे इनको चेंज करते हैं। अगर सपोज करो लीनियर मोशन के लिए हो, लीनियर मोशन के लिए हो तो तब हमने इन इक्वेशन का कौन सा फॉर्म यूज करना है, या जो है वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो। अगर हम बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स के लिए कैसे होगा, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स के लिए कैसे होगा, इन इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो पहले तो हम बोलेंगे कि लीनियर मोशन, अगर लीनियर मोशन है, स्ट्रेट पाथ में मोशन हो रहा है, तो तब ये इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम इस तरह से लिखेंगे। जबकि वर्टिकली अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटे, ये v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। क्यों हो गया माइनस, अभी डिस्कस करूंगा मैं इस पर। और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, और इसका यहां पर क्या फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, s को हम h लिख लेंगे। वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के केस में s डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया, और ये वाला हो गया बेटे h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, वर्टिकली अपवर्ड के लिए। और तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, sh हाइट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट है बच्चों अलग अलग उसके लिए, और ये 3 फॉर्मेट जो है किस तरह से हमें इनको अप्लाई करना है तो न्यूमेरिकल में भी क्लियर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा आप, ये तीनों। तो अब बात कर रहा हूं मैं कि माइनस जी हमने क्यों लिया यहां पे, जबकि हम यहां पर बात कर रहे हैं प्लस जी की। अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, सपोज करो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस बॉडी की जो है वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाएगी उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहेगी। तो इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है, जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है
तो वेलोसिटी चेंज होने की जो अमाउंट है वो यानी किस रेट से चेंज हो रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो होता है बच्चों एक्सेलरेशन। इट मींस इस बॉडी पे जो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन वर्क करता है और वो एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होता है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और इस एक्सेलरेशन को हम जी लिखते हैं। और ये एक्चुअली जो ये एक्सेलरेशन होता है, दिस एक्सेलरेशन जो है किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटी यानी कि ये जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन को मुझे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो हो रही है तो इसको हमें नेगेटिव डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो इसलिए हमने जी को क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया। बट इसके केस में जब बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है और वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्लस ले लिया और यहाँ पर इसको माइनस ले लिया। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मोशन वर्टिकली किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड दे रहा है, तो तब आप इन फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। ये वर्टिकली अपवर्ड के लिए हो गया और ये वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हो गया। जबकि ये हम एक लीनियर मोशन के लिए, एक स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही हो, तो उस केस में हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर के। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो है वो समझने जरूरी है कि कभी भी आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उन फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम में है या नहीं। अगर एक सिस्टम में नहीं है तो बच्चा पार्टी आपने सबसे पहले उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर एक सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा जो है आप जो है एक इनकरेक्ट सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन अ क्वेश्चन शुड बी इन वन सिस्टम, मस्ट बी, मैं तो बोलूँगा मस्ट बी इन वन सिस्टम। अगर वन सिस्टम में आप रखते हैं उनको, फिर सॉल्व करते हैं, तो फिर जाके आप एक राइट आंसर को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है बिना उनको एक सिस्टम में कन्वर्ट किए हुए आपका आंसर जो होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो पहली थिंग जो है आपको क्या ध्यान रखनी है, एक टिप्स बता रहा हूं मैं यहां पे आपको। ठीक है, कि यूनिट्स जो है मस्ट बी इन वन सिस्टम। ठीक है, आपको उनको वन सिस्टम में रखना है। अब कई बार जो है जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं तो वहां पर कुछ बेसिक चीजें देता है, जैसे मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल में इस तरह से उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर रेस्ट से अगर ऐसे बोलता है कि बॉडी जो है स्टार्ट कर रहा है, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव एट रेस्ट, यानी रेस्ट में था, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेना है सीधे ही। अगर आपको लगता है कि भी इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं है, अगर नहीं दिया और उसने क्वेश्चन में इस तरह से डिस्कशन किया है कि बॉडी जो है रेस्ट से चलना मूव करता है, तो उस केस में आपने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेना है। ठीक है, और इफ आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई बॉडी मूव कर रही थी और बॉडी जो है कुछ टाइम तक ट्रैवल करने के बाद वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, यानी ऑलरेडी बॉडी मूव कर रही थी और कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तो उस केस में आपको लेना है v0। इट मीन्स आफ्टर इफ आफ्टर
सम टाइम बॉडी कौन सी, मूविंग बॉडी कम्स एट रेस्ट, तो देन आपको क्या लेना है, v इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो मैंने कहा कि अपवर्ड अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो स्लोली एंड स्लोली उसकी जो है स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होएगी, और एक मैक्सिमम हाइट पे यानी h जहां पर क्या होगा, मैक्स होगा, वहां पर v इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हमने देखो ये लिखा है इसके ऊपर, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, ये लिखा हुआ है जैसे आपकी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स ट्रेन पहले रेस्ट में थी और फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, और कैसे, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, एंड अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इतनी जो है अटेन कर लेता है। ठीक है, इन 10 मिनट्स फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें क्या फाइंड, देखो एक तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दूसरा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें बच्चे, तो मैंने स्टार्टिंग में जब टिप्स के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने उसमें ये कहा था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट से मूव करती है तो उसमें बिल्कुल आपने जो है ज़्यादा नहीं सोचना है और सीधे ही u को 0 लिख देना है। ठीक है, अब इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और धीरे धीरे जो ये एक्सेलरेट हुआ और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी अटेन करता है, ये कहता है कि ये इस वेलोसिटी को अटेन करता है और टाइम ले लेता है इसको अटेन करने में 10 मिनट का टाइम। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था और क्या हमें कैलकुलेट करना है उस चीज को हमने नोट कर लिया। अब देखिए ए को हमें कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले आपको यू हैव टू इंश्योर योरसेल्फ दैट द यूनिट्स ऑफ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन सेम सिस्टम, हर एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, भाई इसका कोई सिस्टम और है और ये किसी दूसरे सिस्टम में है, तो हमें इसको कोशिश ये करनी है बच्चों कि SI सिस्टम में हर एक को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ओके, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज कर दो, SI यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है, टाइम को सेकंड में चेंज कर दो, टाइम की SI यूनिट हो जाएगी। अगर इसको सेकंड में चेंज करना आपने तो 10 मल्टीप्लाई बाई में कितना हो गया 60, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ठीक है, ये हमने 600 सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब बात करते हैं इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 और डिवाइडेड बाय में आर को सेकंड बनाएंगे तो एक आर में कितने सेकंड होते हैं भाई, एक आर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो पहले देखो इसी पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा क्या हमें करना है। देखो जैसे ये लिखा हमने कि ये है किलोमीटर और पर आवर है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं इनटू किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे भाई, ये 1 किलोमीटर पर आवर है और इसको हम 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 1 किलोमीटर मीन्स कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, मीटर, और ये हो जाएगा आपका 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड हो गया। ठीक है, ओके, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 5 जा और 2 कितना हो जाएगा 18 जा। ठीक है, इट मीन्स ये हो गया 5 बाई में 18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उस क्वांटिटी को सीधे सीधे 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं।
और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर पर सेकंड को आपने इनटू कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो तब आप क्या करेंगे 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए बात कर दी हमने यहाँ पे, तो इसको मैं अब ये ना लिख करके मैंने आपको सीधा बोला था कि हमने इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड के लिए हमने बोला क्या 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 9 जा और ये हो गया 20, यानी इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 100/9 मीटर पर सेकेंड, इसको इतना छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये भी अब एसआई सिस्टम में हो गया, ये भी अब एसआई सिस्टम में हो गया, और ये आपका 0 है। तो आप इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भी इसको हम ए से किससे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को किससे कैलकुलेट करेंगे, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको भी बता रखा है मैंने। या आप देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंस वी नो a इक्वल टू वी माइनस यू ओवर क्या होता है बच्चों t, ठीक है। तो रखिए इनकी वैल्यू v माइनस यू, यानी v माइनस यू और इनटू क्या है 1 में t, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/t अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो v माइनस यानी कि ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, a इक्वल टू v क्या है बच्चों 100/9 माइनस u क्या है बच्चों 0 और t क्या है बेटे, ये हो गया आपका 600, 1/600 हो गया, ठीक है। तो चलिए 0 तो 0 इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना रहेगा 100/9 ही रहेगा, ठीक है। और 1/600, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 में कितना हो गया 54, बस ए आपका मिल गया। और ए की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ये क्यों, क्योंकि हर एक यूनिट जो है किसमें है एसआई में है, और एक्सेलरेशन की यूनिट भी क्या होती है एसआई में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया ये इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये लिखा हुआ मैंने, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ऑफ अ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर है, और एक सर्कुलर यानी एक राउंड को कंप्लीट करने में, दैट मीन्स ये कह रहा है कि टाइम लेता है कितना 40 सेकेंड्स का टाइम लेता है, 40 सेकेंड का टाइम इसमें लगता है। अरे कहाँ, ओके 40 सेकेंड का टाइम लेता है ये, ओके। तो देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, एक तो डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड आउट करना है, एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू कवर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है इसको, मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको। देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ऐसे ही आपका जो है इन बिटवीन में भी दिया हुआ है, बॉक्स में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है चैप्टर के बीच में। तो वहाँ पर यहाँ पर एक ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, जबकि वहाँ पर ट्रैक कैसा है, ट्रैक है वहाँ पर स्क्वायर फील्ड वाला, ठीक है। तो उसको भी और इसको भी दोनों को सेम एक ही मेथड से आपने करना है, बट फिगर चेंज है, और दूसरा यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक हो गया, वहाँ पर कौन सा है स्क्वायर ट्रैक है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसको पहले कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले तो ट्रैक बना लेते हैं इसमें, भाई ट्रैक है इसका सर्कुलर ट्रैक, ओके। और से कि इसका डायमीटर बोला जा रहा है, डायमीटर क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा, लेट अस से कि हम इसको कहते हैं, ये कॉर्ड देखो ये दिया हुआ है, ये डायमीटर हो गया 200 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। एक तो ये गिवन है आपको, और दूसरा ये कहता है कि इस ट्रैक का ये कंप्लीट राउंड करने में इतना टाइम लगता है। तो बच्चों देखो, हमें एक तो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड तो कोई हम
इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि डिस्प्लेसमेंट भी हमें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी दो चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए। एक तो जो है इनिशियल पोजीशन और दूसरा फाइनल पोजीशन, हमें फाइनल पोजीशन इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो लेट अस से हम ये स्टार्ट इसको ऐसे करते हैं कि एथलीट जो है इस पॉइंट से यानी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, तो कम से कम इनिशियल पोजीशन तो हमें पता चल गया। बाद में हम फाइनल पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पर इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट अस से सपोज एथलीट starts to move from position A, ओके, A से स्टार्ट करता है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या कि ये जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लेता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, किसका, इस सर्कुलर पाथ का। एक राउंड कंप्लीट करने का मीन्स है कि इस सर्कुलर पाथ का जो एक सरकमफेरेंस है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी कितने में, 40 सेकेंड में, मीन्स वन राउंड में। तो हम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू द circumference of the circular path and circular path का जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, क्या होता है, 2 पाई आर। आर यहाँ क्या है, रेडियस है, और हमें डायमीटर दिया है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सिंस डायमीटर इक्वल टू कितना है, 200 मीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया ये। ठीक है, तो डी कितना हो गया आपका, 200 बाई में 2, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। इट मीन्स रेडियस कितना हो गया बच्चों, 100 मीटर हो गया। तो चलिए इसको हम इस तरह से रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू 100। पाई को हमने अभी वैल्यू इसकी रखी नहीं है, तो इसको लिख दिया हमने 200 पाई। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर हो गया इन क्या, 40 सेकेंड। यानी 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा भाई, कितना होगा, कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस इन चलो यहां पे लिख देता हूं मैं इस पार्ट में। ओके, तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 200 पाई बाई में 40। सिंस 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, दिस बाई में 40, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 4 5 जा, दैट इज 5 पाई मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर हो गया 1 सेकेंड में। अब हमें पूछा उसने कि भी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा अगर वो कितना चलता है, क्वेश्चन में बोला उसने कितना, 2 मिनट कितना, 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड अगर चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हो गया, तो इट मीन्स 2 मिनट 20 सेकेंड क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड में। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस इन 140 सेकेंड इक्वल टू कितना, जितना 1 सेकेंड में है, 1 सेकेंड में कितना है, 5 पाई, और 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 140, ये हो गया इतना मीटर। ठीक है, ये 5 और पाई की वैल्यू क्या हो गया बेटे, 22 बाई में 7 और 140। ठीक है, 7 2 ज़ा 20, ये हो गया आपका। ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा ये, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा,
5 2 ज़ा ये हो गया आपका 100, ठीक है, और इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 2200 मीटर। ये तो डिस्टेंस कवर्ड हमने फाइंड आउट कर दिया। अब बात करनी हमने किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यानी दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एक तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड एंड देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। So in the starting of the solution I told you for the displacement we have to know two things, one initial position and then the final position. Initial position we known, it is known to us. It means कि एथलीट ने A पॉइंट से स्टार्ट किया तो A तो उसकी इनिशियल पोजीशन हो गया, बट फाइनल पोजीशन कैसे होगी, भी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो चलिए इसकी बात करते हैं हम कैसे। ओके तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ये समझना होगा बेटे यहाँ पर कि जो टोटल इतना जो टाइम यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो है उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर होगी, तो उस चीज़ के लिए हमें ये यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड में इस सर्कुलर पाथ के कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं और कितने राउंड जो है इनकम्प्लीट रहते हैं। उस चीज़ के लिए हमें अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें एथलीट की फाइनल पोजीशन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसमें देखेंगे कि टोटल जो है इतने मीटर डिस्टेंस में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं और कितने राउंड इनकम्प्लीट रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे 1 राउंड में। 1 राउंड में मीन्स क्या बोला था हमने, 1 राउंड मीन्स 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ था भाई, 40 सेकेंड मीन्स जो इसका सरकमफेरेंस है ये ना 2 पाई यानी 22 बाई में 7 और कितना हो गया r कितना है इसका इंटू 100 मीटर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1 राउंड, ठीक है भाई। इतने मीटर में 1 राउंड बनता है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना राउंड होगा भाई, कम के लिए ये डिवाइड कर देंगे इसको 1 से, 1 को डिवाइड कर देंगे इस जो भी ये नंबर है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय में 22 इंटू 100 बाई में 7, ठीक है। या आपको ये अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 बाई में कितना हो जाएगा, ये 4400 राउंड्स हो जाएगा। इतना राउंड्स हो गया 1 मीटर में, बट हमें तो 2200 मीटर में राउंड्स देखने कितना होगा, ठीक है। तो इन नंबर ऑफ राउंड नंबर ऑफ राउंड्स इन 2200 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो ये है, इतने में कितना हो गया भाई, 1 मीटर में इतना है तो इतने कितना हो जाएगा जितना 1 मीटर में है, यानी 7 बाई में 4400 मल्टीप्लाई बाई में कितना हो जाएगा 2200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 यानी 7 बाई में 2 राउंड्स, 7 बाई में 2 राउंड्स, ठीक है। 7 बाई 2 राउंड्स को कैसे लिखा जा सकता है, 7 बाई 2 राउंड्स कैन बी रिटन एज, कैसे करेंगे इसको, यानी 7 बाई 2 इक्वल टू, ओके तो 7 बाई 2 इक्वल टू हो गया 3.5 राउंड्स। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या हो गया अभी 3 राउंड्स, तो यानी कि 1 राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड भी कंप्लीट एंड थर्ड राउंड आल्सो कंप्लीट, ठीक है। बट जो 4th राउंड है वो 4th राउंड कितना है, हाफ है। हाफ मीन्स अगर यहां से स्टार्ट किया उसने तो 3 राउंड्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4th राउंड में उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट जो है इस पॉइंट पे हो जाएगी, ठीक है। और से ये पॉइंट क्या है B, तो A एंड B, A is the initial position and B is the final position, and now we have to calculate displacement between A and B. And what is the displacement? Displacement is the shortest distance between A and B, and shortest distance between A and B, what is that, is diameter. So that now we can see so
the final position will be at B. So that means displacement between A and B is equal to diameter and diameter equal to 200 मीटर। तो क्या हो गया, देखो डिस्टेंस टोटल जो कवर्ड की उसने 2 मिनट 20 सेकंड में, वो थी हमारी 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सॉरी वाइट बोर्ड पे अगर बोलूँ तो मैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड पे क्या लिखा हमने, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है जिसकी जो है स्पीड बता रहा है, इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है 52 किलोमीटर पर आवर, और फिर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है, और क्या होता है कि यूनिफॉर्मली जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद ठीक वो 5 सेकंड के बाद क्या हो जाता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, यानी रेस्ट पे आ जाता है वो। ऐसी एक दूसरा ड्राइवर है जो इस वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है, और ठीक ये भी क्या करता है, उसी तरह है अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक एंड स्लोली, ये कार भी जो है लगभग 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड की अगर हम बात करेंगे कि ये वाला 10 सेकंड कहाँ गया, ओके, तो ये 10 सेकंड में, और जो है 10 सेकंड में इसकी जो है लगभग जो है फाइनल वेलोसिटी 0 पे आती है, और पहले वाले की 5 सेकंड पे आती है। अब दोनों केस में आपको पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने एक तो क्या करना है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर, दोनों में से यानी किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड की आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है किस कार ड्राइवर ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड की। ठीक है, और दोनों के लिए हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसके लिए प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है उसकी जो स्पीड की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ड्राइवर जो है यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी केस फर्स्ट यानी ड्राइवर फर्स्ट, यानी इसका V1 सपोज कर हमने ले लिया, V1 कितना ले लिया इसका भाई 52 किलोमीटर पर आवर है। चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बोला था आपको 52 इंटू 5 बाई में 18 आप इसको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 10 और 5 5 26, 5 5 25 एंड 1 क्या हो गया 26, कैरी जो 1 था डिवाइडेड बाय में 18। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 18 1 जा 18, फिर जो है ये हो गया आपका कितना, अच्छा तो 4 जा, फिर ये लगभग ऐसे हो जाएगा, देखिए 260 डिवाइड किया हमने 18 से, तो 18 1 जा 18, यहाँ से कैरी लिया 16 में से आपका 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 8। ठीक है, फिर हमने 0 ले लिया, ओके, फिर 18 4 जा कितना हो गया 72 है ना, फिर क्या हो गया यहाँ से 8, और फिर डिवाइड नहीं जाता, हमने डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, और 18 4 जा फिर 72, और फिर यही जो है रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 14.4 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह जो दूसरा ड्राइवर है बच्चों, उसकी जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास, और टाइम इसके लिए क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इसके पहले टाइम भी लिख दूँ तो T1 सपोज करो, इसका टाइम जो है जो स्पीड उस पर आती है, तो पहला जो टाइम कितना दिया है इसका 5 सेकेंड। ठीक है, ओके,
दूसरा जो ड्राइवर है उसकी स्पीड की बात करता है, तो ये कितना है इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर इसको हमने 3 मल्टीप्लाई बाय में 5 बाय में 18 कर दिया। 3 है ये 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसकी जो दूसरा ड्राइवर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 34 किलोमीटर पर आवर। 34 किलोमीटर पर आवर, ये 3 नहीं बल्कि 34 है। तो यहाँ पर हमने क्या है, दूसरा जो ड्राइवर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटे कितना हो गया 34 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसको कन्वर्ट करें, 34 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 5 बाई 18 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 0 कैरी 2 और 5 3 ज़ा 15 और 15 और कितना हो गया 2 17 बाई में 18। तो इसको डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा 18 से, तो आई थिंक 18 9 जो कितना होता है 162 हो गया। फिर जो है इसमें से जो है कितना सब्ट्रैक्ट करके 8 आता है, फिर वही डिवाइड नहीं गया, पॉइंट लगा दो 0, तो 18 4 ज़ा 72, फिर वही रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लिख लेंगे ऑलमोस्ट 9.4 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो हमने पहले क्या कर दिया कि दोनों की जो है वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, 10 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसी ग्राफ के हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन फार्दर डिस्टेंस कवर कर। ओके, तो देखिए पहला जो स्टेप था ये हमने दोनों की जो है वेलोसिटी को जो है चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में। 14.4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी और दूसरे की वेलोसिटी 9.4 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब दोनों ही जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं एंड स्लोली इनकी जो है वेलोसिटी रिटार्ड होती है, यानी डीसेलरेट होती है। और डीसेलरेट होने के बाद जो है अल्टीमेटली एक जो है कितना, ये वाला जो है t1 5 सेकेंड में जो है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। और दूसरे की जो है 10 सेकेंड में 0 हो जाती है। तो चले हम बात करते हैं पहले वाले की, यानी 14.4 है, तो 14.4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी डीसेलरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिसलेशन डायरेक्शन में आता है। कॉन्टिन्यूसली एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है और कहाँ पर जाके 5 सेकेंड, यानी यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी इस एक्सिस पे जब आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी, ये काम नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है, इसी से करते हैं हम। 14.4 की बात करें मेरे, देखो 1 2 3 इस तरह हमने स्केल ले लिया और टाइम एक्सिस की तरह भी स्केल ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 14.4 की बात करते हैं, तो 14 यहाँ तक हो गया और 15 एंड 14 के बीच में जो बिल्कुल सेंटर लाइन होगी वो 14.5 होगी और उससे एक यूनिट नीचे यानी एक डिवीजन नीचे जो है क्या हो जाएगा 14.4 हो जाएगा, यानी 14.5 है तो यहाँ पर 14.4 हो गया एक डिवीजन नीचे। और ये जो है इसकी जो है वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और कहाँ पे आकर के ठीक 5 सेकेंड पे आकर के वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी, यानी कि 0 हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि इस बॉडी की, ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे इस बॉडी की क्या हो जाती है। अब जो दूसरी जो बॉडी है यानी दूसरा जो ड्राइवर है उस अपनी कार को जब क्या करता है ब्रेक अप्लाई करता है, तो यानी कि ये वेलोसिटी धीरे धीरे जो है क्या हो जाती है डिक्रीज होती है और अल्टीमेटली 10 सेकेंड पे आकर के, यानी कि अब यहाँ पर हम बात करेंगे 9.4, तो ये हो गया आपका यहाँ तक 9 हो गया, बिल्कुल 10 और 9 के हाफ डाउन पे जो है 9.5 हो जाएगा ये, और उससे एक यूनिट एक डिवीजन नीचे 9.4 हो गया। तो ये 9.4 जो है कहाँ पे जाके कुछ इस तरह का, यानी ऐसे, ये इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब एक ही ग्राफ पे दोनों के लिए हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया। अब इसका एक पार्ट और रहता है, क्या रहता है कि अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की,
तो ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर की? वेलोसिटी टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है बच्चों? वो होता है जो एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें पहले ड्राइवर की कि कितनी इसने जो है डिस्टेंस कवर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये आपका एरिया आ रहा है, अभी पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिर दूसरे की बात करेंगे, यानी ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर दो तो हमें उसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट ड्राइवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एरिया मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया, तो इसको सपोज करो इस पॉइंट को ए लेट कर लो, इस पॉइंट को बी लेट कर लो, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ए ओ बी, ए ओ बी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, so that is equal to 1/2 base. What is the base of this triangle? This is the base, that is OB. OB, and what is the height? It is equal to O, और ये ले लिया हमने OA. OA इसका हाइट हो गया, तो 1/2 into OB. What is OB? 5 सेकेंड, तो 5 multiply by OA, this one OA, that is 14.4. तो दिस इज इक्वल टू 2 7 जा और 2, यानी 5 मल्टीप्लाई 7.2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 and 36 meter is the distance covered by the first driver, and in the similar way we can calculate the distance covered by the second driver. Distance covered by the second driver, distance covered by the second driver, वही होगा एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या है बेटे, कौन सा हम एरिया लेंगे इसके लिए, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ओके, तो एरिया हो जाएगा इसका, इस ट्राइंगल का एरिया, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD equal to 1/2 into base into height. So what is the base? 1/2, this is the base, that is 10 into what is height, OC. OC is the height, yani this can be written 1/2 and base is equal to OD or height is equal to OC. So what is the value of OC? OC is 9.4. 9.4, yes, 9.4. okay, 2 5s are, and this can be 5 4s are 20, 0 carry 2, or 5 9s are 45 and 2 47 meter. So here you can see that first driver covered 36 meter of distance, while the second driver covered 47 meter of distance. So second driver covered the farther distance, more distance than the driver A. So okay, thank you for watching and do subscribe, like and share.